एक तरफ युद्ध से दहला इजराइल और फिलिस्तीन है, जिसने पूरी दुनिया को दो पक्षों में बांट दिया है। दूसरी तरफ भारत है, जो अपने रक्षा क्षेत्र को हर दिन के साथ और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। सिर्फ मजबूत नहीं, बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। इजराइल अपने हथियारों के दम पर आतंकी संगठन हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुका है और कुछ ऐसे ही तैयारियों में इस समय भारतीय सेना जुटी हुई है। अब भारत ने अपने सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की सतह से सतह तक मार करने वाले नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। बहुत से लोग हैरान भी हैं कि इतना बड़ा अटैक जो है वो कैसे प्लान किया गया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से अलग अलग देश कूदते जा रहे हैं, हमास के साथ में कोई इजराइल के साथ में जा रहा है, उससे वर्ल्ड वॉर का तो कहीं ना कहीं इसने रूप अपने आप में लेता ही चला जा रहा है। ऑलरेडी हम अगर गिनने बैठेंगे तो 20-30 देश हमको इसमें डायरेक्टली अब लग रहा है कि इन्वॉल्व हो चुके हैं। इंडिया, अमेरिका सबको जोड़ ले, मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों को जोड़ ले, वहाँ इजराइल और फलस्तीन के अड़ोसी पड़ोसी, तो कई सारे देश तो ऑलरेडी इसमें कूद चुके हैं। वैसे भी हमेशा जब इजराइल का युद्ध हुआ तो वो ऑलरेडी इजराइल वर्सेस 6-7-8 देश हुआ ही है, मगर इस बार पिक्चर उससे भी बड़ी हो गई है, क्योंकि इस बार इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। इजराइल को भी पता है कि इसके अंदर, इजराइल के अंदर के लोगों ने भी मदद की है, वरना उसके बिना ये होना इम्पॉसिबल था। अंदर भी लोग ढूंढ ढूंढ के पकड़े जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं कि कौन है वो गद्दार जिन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करने का काम किया जिसकी वजह से हमास ये सब कर पाया। दूसरी तरफ इजराइल इस समय पूरी तरीके से नेतन्याहू साहब को यदि हम देखें, उनका जैसा इतिहास रहा है, चरित्र रहा है, वो भी पूरी ताकत अपनी जुटाने में लगे हुए हैं कि अब ऐसा वार करो कि दोबारा जो है ये सर न उठा पाए हमास। तो मामला धीरे धीरे बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। ट्विटर पर पोस्ट में इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि मिसाइल फायर सफल रहा और मिशन ने अपने सभी टारगेट्स हासिल कर लिए। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने लिखा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी समुद्री तट द्वीप समूह के पास ब्रह्मोस मिसाइल की सतह से सतह तक मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल फायर सफल रहा और मिशन ने अपने सभी उद्देश्य हासिल कर लिए। बता दें कि कुछ महीने पहले भी फाइटर जेट से इंडियन नेवी के डीकमीशन जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे अधिक घातक गति और सटीकता के आधार पर बहुत ज्यादा मजबूती देता है। ये मिसाइल हवा में भी रास्ता बदलने में माहिर है। ये बहुत ही आसानी से चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। ये दुश्मन के रडार को आसानी से धोखा भी दे सकता है। इसकी कुछ खूबियां हैं जो इसे बाकी मिसाइल से अलग बनाती हैं। मिसाइल का एक और हल्का और तेज वर्जन यानी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल तैयार किया जा रहा है। मूड इतना खराब है इजराइल में, इतना, मैं बता रहा हूँ, अगर कल इजराइल को बहुत बड़ा कांड कर देना तो लोग कहेंगे ठीक करा। बहुत ज्यादा मूड खराब है इजरायलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही है यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। और ये जो गुस्सा है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इजराइल की आंखों में खून उतर आया है। इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके, तो वो इनसे एंगेज कर सकें। फलस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं। इसराइल और फलस्तीन के मामले पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि इसमें जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक है, उनका किरदार क्या होना चाहिए अब इस मामले पर? इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके, तो वो इनसे एंगेज कर सकें। सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे।
फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं। व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, उनको जरा शर्म नहीं है किस बात की? बिल्कुल हमें किसी से कोई तवक्कुआत नहीं है। मैं आपको, मेरी ये आवाज नहीं है, ये फलस्तीनियों की आवाज है। हमें किसी से कोई तवक्कुआत नहीं है, रूस से या चाइना, बस जहां भी अमेरिका की नाम आता तो वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। होगा कुछ भी नहीं है ना। मेरी बात भी और आज की तारीख भी याद रखिएगा, ना रूस हमारे लिए कुछ करेंगे, ना चाइना वाला हमारे लिए कुछ करेंगे। ये बातें हैं, आज की तारीख, आज का टाइम आप याद रखिएगा। ये सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, यही इसराइली फलस्तीनियों का कत्लेआम करते रहेंगे। बिन्यामीन नेतन्याहू, इसराइल का जो वजीर आजम है, जब तक वो अपना पूरे एक सैटिस्फैक्शन ना कर लें, वो अपना बदला पूरा ना ले, वो बदला ही समझता है उस वक्त, वो मेरे ख्याल में जंग बंदी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूर मैं आपको बता दूं, मिस्र बड़ा कोशिश कर रहा है, बड़ा प्रेशर डाल रहा है कि जंग बंदी हो जाए, क्योंकि इस पूरा खित्ता में सबसे ज्यादा परेशानी है मिस्र को। तो जंग बंदी मेरे ख्याल में इसराइल को, हमसे ज्यादा इसराइल को चाहिए। नहीं कर पाएगा। देखिए, सिर्फ अश्कलोन तो नहीं है, अश्कलोन तक, तल अवीव तक, इस तल अवीव का एयरपोर्ट्स भी मफलूज हैं, अस्कलान भी मफलूज हैं, और अभी भी फलस्तीनी जंगजू इसराइल के अंदर मौजूद है। और ये बुज़दिल फौज, ये इसराइली फौज फलस्तीनी जंगजू को छोड़कर फज़ाई हमला, पीछे गजा के ऊपर जो मासूम शहरी है, इनको ऊपर फजाई हमला कर रहा, बमबारी कर रहा है। मूड इतना खराब है इसराइल में, इतना, मैं बता रहा हूं, अगर कल इसराइल को बहुत बड़ा कांड कर देना तो लोग कहेंगे ठीक करा। बहुत ज्यादा मूड खराब है इसराइलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही है यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। और ये जो गुस्सा है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इसराइल की आंखों में खून उतर आया है। इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके, तो वो इनसे एंगेज कर सकें। When you do and do lead, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, उनको जरा शर्म नहीं है किस बात की? जैसे जैसे एक के बाद एक अलग अलग देश इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं इजराइल और हमास के बीच के युद्ध में, वैसे वैसे सिचुएशन खराब होती चली जा रही है। एक तो बहुत ही बड़ा, इजराइल भी शॉक में है। अब आप इसको एक बार इजराइल की सिचुएशन का अगर हम अंदाजा लगाएं तो जब से ये सब मामला चालू हुआ तब से इजराइल बहुत बड़ी शॉक में है, और इजराइल को भी पता है कि इसके अंदर, इस पूरे के पूरे मामले में, ये जो हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया, ये हमास के अकेले की औकात नहीं है। इसके अंदर इजराइल के अंदर के भी लोग शामिल हैं, अंदर से लोगों ने सहायता की है, वरना बिना अंदर के लोगों की सहायता के, बिना अंदर के लोगों के मदद के ये होना असंभव ही है। और जैसा कि एक पूरा जिहादी स्टाइल हमने पूरी दुनिया भर में देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने अटैक देखा, कितनी ही उसमें जानी चली गई, बहुत ही भारी नुकसान। मतलब सब लोग कह रहे हैं कि कब से इतिहास में जो है सबसे बड़ा हमला इजराइल के ऊपर इसको माना जा रहा है। इजराइल ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन इजराइल के ऊपर हुआ ऐसा पहली बार है। अब इसमें एक तरफ तो रशिया यूक्रेन के बीच का मामला चल रहा है, तब से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी भी हमने नहीं सुना कि अब रुक जाएगा, तब रुक जाएगा, या रुकने वाला है, कतई नहीं, चलता जा रहा है। और उसमें रूस का भी नुकसान हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ताइवान और चाइना के बीच में कब अचानक से मामला आंख पकड़ ले, कोई कहना मुश्किल है। बारूद पे बैठे हैं तो उन लोग माचिस दिखाने की देर है। और यहाँ पर यदि मामला चालू हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो है उस बेल्ट में देश बहुत सारे हैं। मिडिल ईस्ट के एरिया में अगर हम देखें तो छोटे छोटे एरिया के बहुत सारे देश हैं, तो ऑब्वियसली वो जिस तरीके से बढ़ रही बात, तो अपने आप ही अभी भी 10-20 देश तो उसमें इन्वॉल्व हो ही गए हैं। अगर उसमें हम भारत को, अमेरिका को भी जोड़ लें, वो भी एक तरीके से मदद ही कर रहे हैं, इसे हम जोड़ लें तो 20-30 देश तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो ही गए हैं, छोटे बड़े अलग अलग तरह के।
अब इसमें यदि ये ढंग से और कूद जाते हैं, ढंग से और मदद होने लग जाए इसराइल की, ढंग से और चीज़ें होने लग जाए, तो ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर का रूप लेता हुआ हमको ऑलरेडी नज़र आने लगा है। आएगा तो क्या, तब तो ये पूरा ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 ही चालू हो जाएगा अगर थोड़ा सा ज़्यादा इस मामले को हवा और मिल गई तो।